ओके तो भाई फाइनली रेसलमेनिया 41 परसों होने वाला, पर भाई रेसलमेनिया 41 से हम लोग बेस्ट एंडिंग आखिर क्या डिजर्व करते हैं, साथ ही साथ भाई कौन कौन से रेसलर का हमें पार्टिकुलर रिटर्न हमें रेसलमेनिया 41 के अंदर हमें देखने को मिल सकता है। मैं आपको मतलब सारा कुछ इस वीडियो के अंदर बताने वाला हूं। ये वीडियो रेसलमेनिया 41 का सबसे बेस्ट वीडियो होने वाला, तो आइए हम शुरू करते हैं। भाई उससे पहले सारे लोग चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। तो रेसलर के रिटर्न के बारे में बात करें तो देखो मैं आपको बता दूं भाई, आप लोग ट्रिपल एच से बहुत ज्यादा एक्सपेक्ट नहीं कर सकते। ट्रिपल एच बहुत कमीना बंदा जो कि हमेशा ऑडियंस को डिसअपॉइंट करता है, पर हाँ आप लोग थोड़ा बहुत उम्मीद रख सकते हो। तो सबसे पहले रेसलर हमारे ब्रॉक लेसनर, जिनका मे भी आपको रिटर्न रेसलमेनिया 41 के अंदर आपको देखने को मिल सकता है, पर उसका चांसेस बहुत कम है। हाँ आप लोग एज ए फैन ऐसा एक्सपेक्ट कर सकते हो कि हाँ ब्रॉक लेसनर आकर गुंथर के सामने खड़े हो सकते हैं। साथ ही साथ गुंथर के सामने एक और रेसलर आकर खड़े हो सकते हैं जिनका चांसेस ब्रॉक लेसनर से ज्यादा, जो कि हमारे गोल्डबर्ग पता है भाई इनका रवलरी गुंथर के साथ स्टार्ट होने वाला। तो गुंथर जो टाइटल अपना हारेंगे जेउस से, उसके पीछे का रीजन शायद से गोल्डबर्ग बन सकता है। गोल्डबर्ग का भाई मतलब अच्छा खासा चांसेस है रेसलमेनिया 41 के अंदर आने का। इसके बाद अगला रेसलर के बारे में बात करें तो हमारे स्टोन कोल्ड स्टीव ऑस्टिन है, जो कि रेसलमेनिया 41 के अंदर आपको देखने को मिल सकता है। स्टोन कोल्ड स्टीव ऑस्टिन क्यों आ रहा है भाई, अगर डब्ल्यू वालों को अगर कोडी रोड्स को विन करवाना होगा तो भाई स्टोन कोल्ड आकर हेल्प कर सकते हैं। स्टोन कोल्ड और रॉक का आपको लास्ट टाइम फेस ऑफ आपको रेसलमेनिया 41 के अंदर आपको मे भी आपको देखने को मिल सकता है। इसके बाद भाई कुछ और रेसलर का रिटर्न आपको देखने को मिल सकता है, जैसे भाई रूसेफ वापस आ सकते हैं रैंडी ऑर्टन के साथ फाइट करने के लिए। साथ भाई रोमन रेंस का हेल्प करने के लिए भी ब्लड लाइन का कोई मेंबर आ सकता है। मैं यहाँ पर भाई पर्टिकुलर कोई मेंबर को मेंशन नहीं कर रहा हूँ, पर आपको ऐसा अनुवाद देखने को मिल सकता है, आपको हिकिलियो देखने को मिल सकता है, आपको जिला फाटू देखने को मिल सकता है। तो मतलब मेरा कहने का ये मतलब भाई रोमन रेंस का मैच के अंदर भी आपको किसी न किसी का इंटरफेरेंस देखने को मिलेगा, ये इतिहास गवाह है। साथ ही साथ भाई मैचेस के बारे में बात करें तो भाई कौन से मैच के अंदर कौन सा रेसलर विन करना चाहिए भाई, उसके बारे में पर्टिकुलर मैं बात करने वाला हूं। मैं सारे मैचेस के बारे में बात नहीं करने वाला हूं, सिर्फ 2 से 3 मैच है जहां मुझे चाहिए भाई यहाँ पर टाइटल चेंज होना ही चाहिए। जिसमें से सबसे पहला मैच है जॉन सीना वर्सेस कोडी रोड्स का मैच। इस मैच के अंदर मैं चाहता हूँ भाई यहाँ पर टाइटल चेंज देखने को मिले ही मिले। भाई डब्ल्यूडब्ल्यूई कंपनी भाई एक स्क्रिप्टेड कंपनी है, तो डब्ल्यू वाले भाई हो सकता है कोडी रोड्स को विन करवा सकते हो सकता है जॉन सीना को विन करवा सकते हैं। कोडी रोड्स को विन करवाना होगा, स्टोन कोल्ड स्टीव ऑस्टिन का रिटर्न करवा देंगे, जॉन सीना को विन करवाना होगा, रॉक का रिटर्न करवा देंगे, ट्रेविस स्कॉट का रिटर्न करवा देंगे। तो ऐसा नहीं भाई ये टीम मजबूत है या फिर ये टीम मजबूत है, भाई दोनों टीम मजबूत है, दोनों टीम डिजर्विंग भी है। ये नहीं कह सकता कि भाई कोडी रोड्स डिजर्व नहीं करते हैं, भाई कोडी रोड्स भी विन करना डिजर्व करते हैं। भाई अभी 1 साल भी नहीं हुआ है, कैसे अपने टाइटल को लूज कर देंगे। मैं ऐसा चाहता हूँ, हाँ पर्टिकुलर मेरा सोचो डब्ल्यू वालों को भी एक्जैक्टली ऐसा ही करना चाहिए, जॉन सीना को 17 टाइम वर्ल्ड चैंपियन बनाना चाहिए। क्योंकि भाई आप सपना देखो बस कि रेसलमेनिया 41 मतलब खत्म हो रहा है और उसके बाद कोडी रोड्स एज ए चैंपियन आपको स्टिल देखने को मिले। क्या आप लोग कोडी रोड्स का सड़ा सा चेहरा आप लोग अगले मंडे नाइट रॉ पर देखने के लिए तैयार हो? मैं तो भाई देखने के लिए नहीं तैयार हूं। ऑन द अदर साइड अगर जॉन सीना अगर चैंपियन बनते हैं तो भाई जॉन सीना को देखने के लिए मेरे ख्याल से सारे लोग बेताब रहेंगे, क्योंकि भाई जॉन सीना को लेकर बहुत सारे प्लानिंग। जॉन सीना हिल्टन करने के बाद फाइनली 17 टाइम वर्ल्ड चैंपियन बनेंगे। जॉन सीना भाई फर्स्ट टाइम स्ट्रॉन्ग दिखाई देंगे, 7 साल के बाद फर्स्ट टाइम जॉन सीना विन करेंगे। जॉन सीना फाइनली उसके बाद मंडे नाइट रॉ पर एक तगड़ा प्रोमो कट करेंगे कि मैंने फाइनली 17 टाइम वर्ल्ड चैंपियनशिप को मैंने फाइनली विन कर लिया। फिर रैंडी ऑर्टन, ब्रॉन ब्रेकर जैसे बहुत सारे रेसलर भाई आकर जॉन सीना को फेस करेंगे, सीएम पंक आकर जॉन सीना को फेस करेंगे। तो भैया मैं डब्ल्यूडब्ल्यूई कंपनी से हाथ जोड़ता हूं भाई, मैं कोडी रोड्स को एज ए चैंपियन रेसलमेनिया 41 के बाद मैं नहीं देखना चाहता हूं भाई, बाद में विन करवा देना, पर फिलहाल मैं जॉन सीना को देखना चाहता हूं। और मेरे ख्याल से भाई आप में से 90% लोग इस बात को एग्री करो कि हाँ भाई मतलब जॉन सीना को ही विन करना चाहिए। इसके बाद अगला मैच अगर हम लोग रोमन रेंस वर्सेस सेथ रॉलिंस वर्सेस सीएम पंक के बारे में बात करें तो भाई इस मैच के अंदर भी मैं चाहता हूं, मेरा पार्टिकुलर है कि हाँ यही रेसलर विन करे। इस मैच का भाई 3 ही एंडिंग हो सकता है, या तो मतलब पॉल वेन भाई रोमन रेंस को ज्वाइन कर सकते हैं, या तो सेथ रॉलिंस को ज्वाइन कर सकते हैं, या फिर सीएम पंक को ज्वाइन कर सकते हैं। अब आप लोग समझो भाई रोमन रेंस अगर पॉल वेन को फिर से ज्वाइन कर ले तो भाई रोमन रेंस का एक बार फिर से आपको हील कैरेक्टर देखने को मिलेगा। रोमन रेंस जो बोलते फिर रहे हैं कि रोमन रेंस अब करंट टाइम में मतलब एक पार्ट टाइमर हो गए, रोमन रेंस भाई एक बार फिर से एज ए फुल टाइमर आपको देखने को मिल जाएंगे। और शायद से भाई डब्ल्यू वालों को अभी करंट टाइम में रोमन रेंस का बहुत जरूरत भी है। फिर रोमन रेंस और पॉल वेन फिर से एक नया जर्नी शुरू करेंगे, रोमन रेंस जाकर जॉन सीना को चैलेंज करेंगे, बहुत सारे और भी सुपरस्टार को चैलेंज करेंगे। पर मेरे ख्याल से भाई डब्ल्यू वाले रोमन रेंस के ऊपर उतना मेहनत नहीं करने वाली है। रोमन रेंस का फिर से हिल टर्न करवाना, सारा ड्रामा करवाना मेरे ख्याल से डब्ल्यू वाले नहीं करवाने वाली है। और दूसरी चीज भाई आज के वीडियो के अंदर आपने देखा किस तरीके से पॉल वेन भाई रोमन रेंस को पीछे से कॉल कर रहे हैं। तो आपके माइंड में ये सवाल आ रहा हो कि क्या भाई रोमन रेंस सच में पॉल वेन के साथ ही स्टील है? क्या हमें रोमन रेंस पॉल वेन स्टील हमें साथ ही देखने को मिलेंगे? तो हो सकता है भाई एक टाइम पर मान लूं मैं मान लूं कि हाँ भाई रोमन रेंस पॉल वेन एक साथ भी रेसलमेनिया 41 के अंदर मिल सकते हैं। पर क्या उस चीज को हम लोग को देखने में मजा आएगा? मेरे ख्याल से भाई मुझे नहीं आएगा मजा। मैं पॉल वेन और रोमन रेंस को एक साथ में देखना नहीं चाहता, क्योंकि ये मेरे ख्याल से भाई बेइज्जती होगा रोमन रेंस का आइकॉनिक ट्रैवल शिप वाला रेन का। ऐसे हम लोग याद करेंगे भाई हाँ भाई रोमन रेंस का ट्रैवल शिप का रेन मतलब 5 साल का बड़ा कमाल का था। ऐसे डब्ल्यू वाले भाई फिर से इनको पेयर कर देगी तो मेरे ख्याल से टाइम पास करेगी, जो कि मैं बिल्कुल नहीं चाहता। दूसरा कंडीशन अगर पॉल वेन अगर सच में अगर सीएम पंक को ज्वाइन कर लेता तो ये भी एक बेटर चॉइस होगा, पर मेरे ख्याल से उतना बेटर नहीं होगा। पर हाँ अगर पॉल वेन अगर सेथ रॉलिंस को ज्वाइन कर लेते तो भाई ये चीज मैं पार्टिकुलर में यही चीज चाहता हूँ, क्योंकि भाई पॉल वेन अगर सेथ रॉलिंस को ज्वाइन करेंगे तो यहाँ पर एक हमें नया फ्लेवर देखने को मिलेगा। सेथ रॉलिंस का एक
नया ऑरा देखने को मिलेगा। सेथ रॉलिंस अपना एक पूरा टीम बना सकते हैं भाई, वो चैंपियंस बेल्ट को विन कर सकते हैं। सेथ रॉलिंस भाई अभी 4-5 साल अभी WWE कंपनी के अंदर रहने वाले हैं। और सबसे बड़ी बात भाई मतलब सेथ रॉलिंस हर एक स्मैकडाउन, हर एक मंडे नाइट रॉ के ऊपर आपको देखने को मिल सकते हैं। देखो भाई एज ए WWE फैन मैं इस बात को मानता हूँ कि जो बात रोमन रेंस के अंदर है वो बात किसी और सुपरस्टार के अंदर हो ही नहीं सकता, कभी भी हो ही नहीं सकता। हाँ मैं ऐसा पार्टिकुलर चाहता हूँ कि भाई पॉल हेमन रोमन रेंस की तरफ तो भाई ऐसे जाने नहीं वाले, तो CM पंक की तरफ नहीं जाए और सेथ रॉलिंस की तरफ जाए। सेथ रॉलिंस भाई पार्टिकुलर टाइम में मुझे सबसे अच्छा बंदा लग रहा है। सेथ रॉलिंस का फिर रिवलरी रोमन रेंस के साथ भी देखने को मिल सकता है, मतलब ये काफी कमाल का होगा। बाकी आप लोग बताएगा भाई मेरा ये ओपिनियन सही है या फिर नहीं सही है। देन इसके बाद भाई 2 और मैच के बारे में बात करूंगा और मेरा अगला जो मैच हो गुंथर वर्सेस जे उसो का मैच है। देखो भाई आप मुझे हेट करो या फिर प्यार करो, मुझे घंटा फर्क नहीं पड़ता, पर मेरे ख्याल से भाई मैं गुंथर को एज ए चैंपियन रेसलमेनिया 41 के बाद मैं देख नहीं पाऊंगा। मुझे पता है भाई जे उसो भी शायद से वैसा ही हगने वाला जैसा गुंथर पिछले 1 साल से हग रहा, पर भाई मैं स्टिल मैं जे उसो को प्रेफर करूंगा। जे उसो भाई मे भी अपना थोड़ा सा हिल टर्न कर ले तो थोड़ा सा बेटर चैंपियन बन सकता है, थोड़ा सा बेटर टाइटल रेन को ले जा सकता है। साथ ही भाई जे उसो का टाइटल रेन बहुत ज्यादा लंबा भी नहीं रहेगा। पर भाई मैं भाई पार्टिकुलर रेसलमेनिया 41 के अगले मंडे नाइट रॉ पर मैं गुंथर को एज ए चैंपियन मैं एज्यूम ही नहीं कर सकता, मैं देखना ही नहीं चाहता भाई, बिल्कुल वो बंदा बकवास है। तो हाँ जे उसो मेरे लिए फर्स्ट प्रायोरिटी नहीं, मेरे लिए फर्स्ट प्रायोरिटी शायद से भाई रैंडी ऑर्टन हो सकते थे, ड्रू मैकिंटायर सबसे बेस्ट हो सकते थे। हाँ स्टिल मैं इसी बात को बोलूंगा भाई मैं जे उसो की तरफ जाऊंगा भाई, गुंथर चैंपियन नहीं बनने चाहिए। मेरे ख्याल से डब्ल्यू वाले का बहुत गलत डिसीजन होगा। और लास्ट जो मैच है भाई मैं भी ब्रॉन बेकर को एज ए चैंपियन रेसलमेनिया 41 के बाद में देखना नहीं चाहता। डब्ल्यू वाले इस मैच के अंदर चैंपियन या तो फिन बैलर को बना दे, नहीं तो भाई डॉमडॉम को बना दे। डॉमडॉम करंट टाइम में सबसे बेस्ट चॉइस मेरे ख्याल से होंगे। मेरे ख्याल से भाई डब्ल्यू वालों को इस मैच के अंदर भाई सेमस को ऐड करना चाहिए था, पर भाई डब्ल्यू वाले मतलब ट्रिपल एच कौन सा गांजा फूक करके रेसलमेनिया 41 को सेट किया मुझे नहीं समझ में आ रहा। पर हाँ डॉमडॉम अगर चैंपियन बनेंगे तो भाई डॉमडॉम एक एंटरटेनिंग बंदा और डब्ल्यू कंपनी से हम लोग यही एक्सपेक्ट करते हैं, हम लोग इंटरटेनमेंट एक्सपेक्ट करते हैं। तो मेरे ख्याल से भाई मतलब इस मैच के अंदर भाई मेरे ख्याल से डॉमडॉम जब विन करेंगे तो फिर डॉमडॉम और फिन बैलर का हमें पूरा रिवलरी देखने को मिलेगा। और मैं आपको सही बताऊं तो भाई ये चारों मैं आपको मैच बताऊं ना, यही चारों मैच के रिजल्ट से मुझे फर्क पड़ता, बाकी मैच के रिजल्ट से मुझे घंटा फर्क नहीं पड़ता। बाकी रेसलमेनिया 41 के अंदर जितने मैचेस होने वाला उस मैच के अंदर कोई भी रेसलर विन करे उससे डब्ल्यूडब्ल्यूई कंपनी या फिर स्टोरी लाइन के ऊपर ज्यादा इंपैक्ट नहीं पड़ने वाला है। बाकी एक और मैच में मिस कर गया जहां मैं भी भाई मतलब मैं टाइटल चेंज देखना चाहता हूं, मतलब पार्टिकुलर देखना चाहता हूं, जो कि भाई जेका फाटो को मैं चैंपियन बनते देखना चाहता हूं। एले नाइट का टाइटल रेन भाई बिल्कुल उनके जैसा टट्टी, तो भाई मैं यहाँ पर टाइटल चेंज देखना चाहता हूं। इसके अलावा भाई डब्ल्यू वाले लोगन पॉल वर्सेस एजे स्टाइल का मैच करा रहे हैं भाई, कोई भी विनर बन जाए हमें घंटा नहीं फर्क पड़ता। रिया रिप्ली बियांका बेलर योशी काई के मैच के अंदर भाई कोई भी विन कर जाए कुछ फर्क नहीं पड़ता। अगला चैट को रेम स्टोर जैसा मैच हो रहा है तो भाई इस मैच के अंदर कोई भी मिस्टीरियो विन कर जाए भाई मतलब कोई फर्क नहीं पड़ता। ड्रू मैकिंटायर वर्सेस डेवन प्रीस्ट मेरे ख्याल से भाई ये रेसलमेनिया 41 का सबसे वाहियात मैच है। इस मैच के अंदर भाई कोई भी रेसलर विन कर जाए मुझे घंटा कोई फर्क नहीं पड़ता। इनफैक्ट रेसलमेनिया 41 के अंदर टैग टीम टाइटल वाला मैच हो रहा है, इस मैच के अंदर कोई भी रेसलर विन कर जाए मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। पर हाँ जो मैं आपको स्टार्टिंग में 4-5 मैचेस में आपको बताऊं भाई उस मैच के अंदर मुझे पार्टिकुलर चाहिए भाई यही बंदा को विन करना चाहिए। मैं एज ए चैंपियन सबसे पहले जॉन सीना को देखना चाहता हूँ, जे उसो को देखना चाहता हूँ, फिर सेथ रॉलिंस पॉल हेमन को ज्वाइन करे मैं वो देखना चाहता हूँ, पार्टिकुलर जेका फाटू को मैं एज ए चैंपियन देखना चाहता हूँ। तो मतलब ये सारा चीज भाई मैं ऐसा देखना चाहता हूँ। बाकी भाई आप लोग क्या देखना चाहते हो रेसलमेनिया 41 के अंदर, आप लोग अपना प्रेडिक्शन बता सकते हैं। और बस भाई वीडियो पसंद आए तो भाई वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।